हमें परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि देने के लिए काफ़ी हो परमेश्वर। हालेलुया। अपने अनुग्रह से भरकर हमें चलाने के लिए काफ़ी हो परमेश्वर। तेरा प्यार कम नहीं हुआ है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह कम नहीं हुआ है परमेश्वर। हम स्तुति करते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए स्तुति करते हैं, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे परमेश्वर दया के लिए स्तुति करते हैं राजा। अपार परमेश्वर हम तेरी स्तुति हो करते हैं राजा। हालेलुया। अपने वचनों से सारे चीज़ों को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरा वचन कितना शक्तिशाली है परमेश्वर, तेरा वाणी कितना शक्तिशाली है परमेश्वर। जिस काम के लिए तूने भेजा है उसे पूरा कर किए बिना नहीं लौटता है परमेश्वर। तूने एक एक परमेश्वर अपने वचन को भेज कर तूने ये सृष्टि को बनाया। हमें मिट्टी से बनाया परमेश्वर, हमें माँ के कोप में चुन लिया परमेश्वर, एक एक अंगों को हमारा बनाया परमेश्वर। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है राजा, तू कितना महान परमेश्वर है खुदावन। हालेलुया। तेरे तुल्य में कोई नहीं है परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। आइए और हम आवाज़ उठाकर परमेश्वर की हम स्तुति वर्णन करें। हालेलुया। उसके अनगिनत नामों को बोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, यहोवा ईरे परमेश्वर की स्तुति करेंगे, यहोवा राफा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, यहोवा निसी परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वो हमारा विजय का झंडा है, वो हमारा विजय का झंडा है। हालेलुया। वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा चरवा है। हालेलुया। वो सब कुछ देख लेने वाला खुदावन है। हालेलुया। सब ज़रूरतों को पूरा करने वाला खुदावन है। स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं राजा। सेनाओं का यहोवा स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमारा पवित्र परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र है राजा, तू पवित्र है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 ओ राजा। अनगिनत भलाई हमारे जीवन में करने वाले परमेश्वर, स्तुति हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा। हमारे जीवन को परमेश्वर जिलाने वाले खुदावन हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने महिमा से भरने वाले परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस समय में भी परमेश्वर तेरी स्तुति करते हुए हम सौंपते हैं राजा, हमारे शरीर प्राण आत्मा को हम सौंपते हैं परमेश्वर। इस आराधना के लिए हम सौंपते हैं खुदावन। हालेलुया। प्रभु इस आराधना में भाग लेने के लिए हमें सहायता कीजिए। इस आराधना को आशीष कर दीजिए कर कर कितने लोग कह सकते हैं प्रभु मैं तेरे चरणों में तुझे ढूंढ कर आया हूँ खुदावन, तेरे उपस्थिति को चाहते हुए आया हूँ परमेश्वर, मुझे सहायता कर, ऐसे कितने लोग कह सकते हैं। इस आराधना को आशीष कर, ऐसे कितने लोग कह सकते हैं प्रभु। हालेलुया। पवित्र बना मुझे परमेश्वर, मेरे मन को शुद्ध कर कर। हालेलुया। पवित्रता से मुझे ढाक कर परमेश्वर। हालेलुया। तेरे आराधना में भाग लेने सहायता कर परमेश्वर। हालेलुया। पूरे मन से परमेश्वर, पूरे दिल से परमेश्वर, सारे बुद्धि लगा कर परमेश्वर, सारे प्राण से परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए मुझे सहायता कर। मेरे मन को शुद्ध कर परमेश्वर। हालेलुया। मेरे दुख को हटा परमेश्वर। हालेलुया। और पूरे दिल से परमेश्वर तेरे आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरे उपस्थिति को हम चाहते हैं खुदावन, तेरे अभिषेक को हम चाहते हैं खुदावन। हालेलुया। तेरे छुटकारा को हम चाहते हैं खुदावन। हालेलुया। तेरे आराधना में ये सभी चीज़ों को भर कर तू आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ऐसे करने वाले इसके धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। इस आराधना को तूने आशीष किया इसके धन्यवाद। इस आराधना में परमेश्वर तेरा उपस्थिति रहने वाला है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। सौंपते खुदावन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरे आत्मा से आगे के सारे भागों को तू भर कर चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। बड़े काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम सौंपते खुदावन। हालेलुया। सौंपते राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। शुआ धन्यवाद। सौंपते
आने वाले आपके बच्चों को भी आप जल्द लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बड़े काम कीजिए, आदर महिमा गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, आमीन। हम सबों को परमेश्वर ने इस सवेरे के वक्त में अपने सुंदर भवन में इकट्ठा किया है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति गाने के लिए, आमीन। हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की गीत गाएंगे, आराधना करेंगे उसकी। कितना सुंदर है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। है प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊं मैं तेरी महिमा। है प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊं मैं तेरी महिमा। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। प्रभु भला है, मिलकर कहेंगे प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। हम रहते हैं तेरे पावन भवन में, हम सामर्थी है तेरे सामर्थ में। हम रहते हैं तेरे पावन भवन में, हम सामर्थी है तेरे सामर्थ में। आंसुओं को और दुखों को बदलेगा आशीष में। ओ आंसुओं को और दुखों को बदलेगा आशीष में। प्रभु भला है, प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। तो सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। हम चलते हैं तेरे वचनों में, हम शक्तिशाली है तेरे शक्ति। हम चलते हैं तेरे वचनों में, हम शक्तिशाली है तेरे शक्ति। हम चलते हैं तेरे वचनों में, हम शक्तिशाली है तेरे शक्ति में। मर्ज को और रोगों को बदलेगा चंगाई में। ओ मर्ज को और रोगों को बदलेगा चंगाई में। कहेंगे प्रभु भला है, प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने
सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। हम चलते हैं तेरे वचनों में, हम शक्तिशाली हैं तेरे शक्ति। कितने लोग विश्वास से कह सकते हैं हमें? चलते हैं तेरे वचनों में, हम शक्तिशाली हैं तेरे शक्ति में। मर्ज को और रोगों को बदलेगा चंगाई में। ओ मर्ज को और रोगों को बदलेगा चंगाई में। प्रभु भला है, प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए, सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, यस लॉर्ड, आनंदित है आना तेरे। और एक बार कहेंगे कितना खूबसूरत है, खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। कितना खूबसूरत है प्रभु तेरा भवन, कितना आनंदित है आना तेरे चरणों में। है प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊं मैं तेरी महिमा। है प्रभु मेरा मन भरता है, गाऊं मैं तेरी महिमा। पूरे आवाज से गाएंगे प्रभु भला है, प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ। प्रभु भला है, प्रभु भला है, सबके लिए भला है, संतानों के अपने साथ है। प्रभु भला है, सबके लिए भला, अपने संतानों के लिए, संतानों के अपने साथ है। सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। तो सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। सीधे मन वालों के लिए, सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। तो सीधे मन वालों के लिए आशीष बरसाएगा। हम ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 हो परमेश्वर। कितना खूबसूरत है परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का चरण और परमेश्वर का समूह। हालेलुया। मेरा मन भरते हुए हमें परमेश्वर को महिमा दूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का भवन खूबसूरत है। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे कि आप है वो मंदिर। हालेलुया। आप है मंदिर। बोले कि आप है मंदिर और आप खूबसूरत हो। हालेलुया। परमेश्वर इस मंदिर में निवास करना चाहता है। हालेलुया। आमीन। हमें खुश होना चाहिए परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आमीन खुशियां है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आमीन वचन कहता है कि वो परमेश्वर भलाई करता हुआ घूमता फिरा। आमीन। एक एक नगर नगर में चंगाई करता हुआ घूमता फिरा। हालेलुया। अंधों को आंखें देता हुआ, बहरों का कान को खोलता हुआ, लंगड़ों को चलाता हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर भलाई करता हुआ घूमता फिरा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े 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 भलाई की है। हालेलुया। उस परमेश्वर के भलाई को याद कर कर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा।
यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ। उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले जाते दुखियारा। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधन से भी आजाद। पा जाते बीमार उसके दर पे शिफा, ले जाते दुखियारा। सुन के वो दुआ देता है जवाब, करे बंधन से भी आजाद। उसका प्यार महान, वो है मेरा चौपान। उसका प्यार महान, वो है मेरा चौपान। रहता है वो साथ सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। करता है वो बलवान कमजोर को, थके हारों को दे आराम। उड़ते हैं उकाबों के जैसे वो लोग, जो रखते यहोवा पे। करता है वो बलवान कमजोर को, थके हारों को दे आराम। उड़ते हैं उकाबों के जैसे वो लोग, जो रखते यहोवा पे यार। देता है वो जोर सदा काल का, देता है वो जोर सदा काल का। वो हमारा है सच्चा खुदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। बोलिए यहोवा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता सदा भला। भला सदा। यहोवा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। जंगल में बना देता रास्ता, वो अपने लोगों के लिए। पाते हैं पना उसके सामने, जो रखते ईमान उस पे। जंगल में बना देता रास्ता, वो अपने लोगों के लिए। पाते हैं पना उसके सामने, जो रखते ईमान उस पे। वो है शाह का शाह, उसका पाक है ना। वो है शाह का शाह, उसका पाक है ना। मुझको करता बहाल सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला
भरता आग से वो सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। सभी लोग मिलकर कहेंगे हमें, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। करता है बलवान, करता है वो बलवान कमजोर को, थके हारों को दे आराम। उड़ते हैं उकाबों के जैसे वो लोग जो रखते यहोवा पे यार। करता है वो बलवान कमजोर को, थके हारों को दे आराम। उड़ते हैं उकाबों के जैसे वो लोग जो रखते यहोवा पे यार। देता है वो जोर सदा काल का, देता है वो जोर सदा काल का, वो हमारा है सच्चा खुदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, मिलकर आवाज उठा के कहेंगे, भला सदा। यहोवा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। जंगल में बना देता रास्ता, वो अपने लोगों के लिए। पाते हैं पना उसके सामने, जो रखते ईमान उस पे। जंगल में बना देता रास्ता, वो अपने लोगों के लिए। पाते हैं पना उसके सामने, जो रखते ईमान उस पे। वो है शाहों का शाह, उसका पाक है ना। वो है शाहों का शाह, उसका पाक है ना। मुझको करता बहाल सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला प्रभु के भलाई को याद करके। यहोवा मेरा बादशाह, पूरे खुशी के साथ। करता भला सदा। यहोवा यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। विश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए डाले है वो, ना छोड़े हमें वो अदा। जो ढूंढे उसे जी जाने से, वो पा जाते बड़ाई ना। विश्वासियों के लिए डाले है वो, ना छोड़े हमें वो आना। जो ढूंढे उसे जी जाने से, वो पा जाते बड़ाई ना। जो ढूंढे उसे जी जाने से, वो पा जाते बड़ाई ना। मिलता है हमें उसकी रूह का मसा, मिलता है हमें उसकी रूह का मसा। भरता आग से वो सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। कितने लोग आत्मा में भर कर गा सकते हैं? यहोवा मेरा बादशाह, वो आग से भरने वाला परमेश्वर है। भला सदा। यहोवा यहोवा मेरा बादशाह। यस वो लॉर्ड, करता भला सदा। वो करता भला अपने लोगों के साथ। वो करता भला अपने लोगों के साथ। उसका है अलग अंदाज। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह। पूरे खुशी और आनंद के साथ
धन्यवाद हमें। करता भला सदा। मेरे लिए प्रभु ने भलाई की है। यहोवा मेरा बादशाह, तेरे भलाई को याद करते हैं परमेश्वर, भला सदा। उसके उपकारों को याद करके। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। उसके चंगाई के लिए यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के लिए हालेलुया। किधर परमेश्वर के भलाई को याद करके हालेलुया, उसके उपकारों को याद करके हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। शदरबारिगा बाबा बाबा हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह है हालेलुया, और मेरे लिए भलाई करने वाला परमेश्वर है हालेलुया। उसका भलाई करने का तरीका अलग है, उसका अंदाज अलग है हालेलुया। बड़े बड़े कामों को, असंभव को हालेलुया आसानी से हालेलुया मिटा देने वाला परमेश्वर है। शादारा बारिगा बाबा बाबा हालेलुया। धन्यवाद 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 ओ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। तेरे चंगाई के लिए, तेरे भलाइयों के लिए, तेरे छुटकारा के लिए, तेरे महिमा के लिए परमेश्वर हालेलुया। तूने जिस रास्ते से मुझे चला कर आया है उसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद करते, स्तुति करते राजा हालेलुया। कोटि कोटि धन्यवाद हो राजा, कोटि कोटि धन्यवाद हो राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस हालेलुया। वो हमारा मसीहा है हालेलुया। वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमारा मसीहा है हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर जीवन के अंत तक हालेलुया मैं तेरी स्तुति होसन्ना गाते रहूँगा, मैं जीवन भर हालेलुया तेरी स्तुति करता रहूँगा हालेलुया। मेरे मसीहा मैं तेरी स्तुति करता रहूँगा, मेरे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करता रहूँगा हालेलुया। धन्यवाद 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 ओ परमेश्वर। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, तो कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला। विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। विलम्ब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। ओ मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पावे। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पावे। आनंद के बलिदान चढ़ाते हैं हम, आराधना करते। ओ आनंद के बलिदान चढ़ाते हैं हम, आराधना करते। मेरे मसीहा
जिंदा रहूं, पुकारने वाले सबके संग संग रहने वाले सदा, पुकारने वाले सबके संग रहने वाले सदा, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, ओ आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, मेरे मसीहा कहेंगे स्तुति हो। यस लॉर्ड, मेरे मसीहा स्तुति हो, मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, ओ मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, सृष्टि के पहले सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल हुआ, ओ सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल हुआ, विरोधी मुझको नया जीवन देकर नए तौर से सृष्टि की, हाँ प्रभु, विरोधी मुझको नया जीवन देकर नए तौर से सृष्टि की, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, ओ मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, कितने लोग आमीन पूरी आवाज से कह सकते हैं मैं हमें? होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा जब रहूं, तक मैं जिंदा रहूं, आदर महिमा आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पावे, ओ आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पावे, आनंद के बलिदान चढ़ाते हैं हम आराधना करते, ओ आनंद के बलिदान चढ़ाते हैं हम आराधना करते, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं होसना मैं होसना Yes, Lord. करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं परमेश्वर, जिंदा रहूं, मेरे मसीहा मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, लगातार इसे दोहराएंगे हमें। मेरे मसीहा Thank you, Lord. स्तुति हो, और जोर से कहेंगे मेरे मसीहा, मेरे मसीहा स्तुति हो, दिल की गहराई से मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, मैं होसना ओ मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, आखिरी सांस तक परमेश्वर, मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, ओ मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा
दोहराएंगे। मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। ओ मैं होसना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग मिलकर हालेलुया परमेश्वर के लिए जोरदार तालियों के साथ। ओ शगा बाबा का दरा बारिका बाबा बाबा का दरा बा हालेलुया। रिखा बाबा का दरा बा शदरा बारिका बाबा का दरा बारिका बाबा का दरा बा। कितने लोग अपने होठों से नहीं अपने दिल से आराधना कर सकते? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हालेलुया होठों से ये लोग मेरी आराधना कर रहे हैं। शदरा बारिका बाबा बागा दरा बारिका बाबा का दरा बारिका दरा बा शदरा बारिका बाबा बाबा बाबा। होठों से नहीं दिल से परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। होठों से गीत नहीं गाना है, दिल से परमेश्वर के गीत गाना है। होठों से स्तुति आराधना नहीं करना है। परमेश्वर होठों से करने वाले स्तुति आराधना को नहीं चाहता है। हालेलुया। शबाबा का दारा बारिका बाबा का दारा बा हालेलुया। ओ शदारा दारा बारिका बाबा का बाबा हालेलुया। रिखा बाबा 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 निरा बाबा बाबा। यीशुआ मेरे मसीहा तेरी मैं स्तुति करता हूँ राजा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मेरे मसीहा तेरी स्तुति हो, मेरे खुदावन तेरी स्तुति हो, मेरे छुड़ाने वाला तेरी स्तुति हो, मेरे अमेन परमेश्वर तेरी स्तुति हो, भलाई करने वाले परमेश्वर तेरी स्तुति हो। आदर और महिमा आनंद के बलिदान हालेलुया। हाबिल के समान आनंद के बलिदान को लिए हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना। ओ राबा बाबा का दरा बा शदरा दरा बारिका बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितने लोग ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, ऊंचे स्वर से प्रभु की आराधना कर सकते हैं। मेरे प्रभु तेरी धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। पुकारने वालों का आवाज सुनने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। ढेर सारे भलाइया, ढेर सारे भलाइया, अनगिनत भलाइया, अनगिनत भलाइया मेरे जीवन में प्रभु ने किया है। हालेलुया। इसलिए मैं आंखों को बंद करके मैं तालियों के साथ मेरे अपने हाथों को उठाकर मैं अपने दिल की गहराई से मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े काम किया है, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में असंभव को किया है, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में चंगाई दिया है, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में शांति दिया है, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में हालेलुया एक चैन दिया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आत्मा के बल से हालेलुया, आत्मा के बल से हालेलुया, सच्चाई के साथ हालेलुया। कि दिलों परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं और थोड़ी देर हालेलुया उसके उपस्थिति में प्रभु के महिमा में हालेलुया भर कर कि दिलों परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। अपने आवाज उठाकर हालेलुया, अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति बोलिए। प्रभु आपकी आवाज़ सुनना चाहता है। हालेलुया। अब कोयर का बारी नहीं, अब आपकी बारी है। हालेलुया। अपने आवाज़ उठाइए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए स्तुति कहिए। परमेश्वर आपका खुद का आवाज़ परमेश्वर सुनना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आत्मा के बल के साथ हालेलुया, दिल की गहराई से हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो राज प्रभु तेरे उपस्थिति में। हालेलुया। तो हमें लेकर आया। धन्यवाद। तेरी आराधना करने के लिए हमें सहायता कर रहे हो, उसके धन्यवाद। मुझे घुटनों से भी ज़्यादा परमेश्वर भर दे, मुझे कमर से भी ज़्यादा भर दे परमेश्वर। हालेलुया। तुझ में डूब कर आराधना करने की परमेश्वर सहायता मुझे कर प्रभु। हालेलुया। कि दिलों कह सकते प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भर दे, प्रभु तेरे रूह से हमें भर दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ताकि हम आत्मा में भर जाए। हालेलुया। तेरे लिए गवाह बनकर जिए परमेश्वर। हालेलुया। तेरे लिए गवाही बनकर हम जिए परमेश्वर। आत्मा में भर दे। हालेलुया। घुटनों का अनुभव नहीं परमेश्वर, आत्मा के नदी में घुटनों तक भीगने का अनुभव नहीं, आत्मा के नदी में कमर तक भीगने का अनुभव नहीं। अब मुझे पूरा डूबना है। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषेक में पूरा डूबना है। हालेलुया। पूरा परमेश्वर के अभिषेक में डूबना है। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं प्रभु मुझे भर दे, प्रभु मुझे भर दे, प्रभु अपने बल से मुझे भर दे, प्रभु अपने बल से मुझे भर दे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो राज।
घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश में। हम सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के समूह में, हमें घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश में। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी है। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना है। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश। कितने लोग कह रहे हैं दिल से? घुटनों से ऊंचा, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर हमें पूरे समर्पण के साथ। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश में। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। यीशुआ अपनी आग से, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा। कितनों को चाहते हमें? तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के। अपनी आग से ओ यीशुआ, यस लॉर्ड, शक्ति से भर इस सभा को, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरे। प्रभु की महिमा उतर आ रहा है। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही ख्वाहिश मेरे। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में
परमेश्वर। तुझ में डूबो यहीं ख्वाहिश में। हम ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमें भरा है, इसलिए प्रभु ने घुटने से भी ज्यादा, पैर से भी ज्यादा, घुटने से भी ज्यादा, कमर से भी ज्यादा, हालेलुया, अपने आत्मा के नदी में डूबने के लिए परमेश्वर ने हमें भरा है इस समय में। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। शुरू से अंत तक प्रभु आराधना में बने रहा, प्रभु नेता बनकर चलाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु का सामर्थ और भलाई और महिमा और छुटकारा और अभिषेक हमारे बीच में पाया गया था, हमारे दिलों को भरा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर महिमा परमेश्वर हम तुझे देते हैं राजा, हम घटते हैं, तुझे बढ़ाते हैं राजा। आगे के सारे भागों को हम तेरे हाथों में देते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। आज हम परमेश्वर की वचन से ध्यान करेंगे स्थिर आशीष के बारे में। किसके बारे में? स्थिर आशीष के बारे में, जिस आशीष की हमेशा बना रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोग तो आशीष पाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनके पास उस आशीष स्थिर नहीं रहती है। खोया हुआ, लॉस हुआ, गिरा हुआ, ऐसे कई परिस्थिति में उनकी आशीष दिखाई देती है। लेकिन परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है, मैं जब अपने लोगों को आशीष करता हूं वो सदैव स्थिर रहने वाला आशीष करता हूं, बोल के बाइबल कहती है। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, इन दिनों में हम परमेश्वर से जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, ये हमारे पास सदा सर्वदा है क्या? इन बातों को हर दिन हम जांचना चाहिए। परमेश्वर कभी एक महीना के लिए आशीष नहीं करते, परमेश्वर कभी एक हफ्ता के लिए आशीष नहीं करते, परमेश्वर कभी एक साल के लिए भी आशीष नहीं करते। उनकी आशीष युगानुग युग बोल के बाइबल कहती है। उनकी आशीष सदा सर्वदा बोल के बाइबल कहती है। उनकी आशीष स्थिर रहने वाला आशीष बोल के बाइबल कहती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वचन से कहना चाहता हूं, आशीष हमारे साथ हमेशा रहेगा कैसे? उसका 3 क्वालिटी में बताऊंगा। अगर ये 3 क्वालिटी हम में सदा सर्वदा बना रहेगा तो परमेश्वर दी हुई आशीष, वो आशीष में हमारे साथ सदा सर्वदा बना रहेगा। प्रेज लॉर्ड। तो आज के ध्यान के लिए पढ़ेंगे पहला इतिहास 17 अध्याय उसकी 27 वचन को लेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल 17 चैप्टर 27 वर्स। हम पहला इतिहास 17 का 27। किसी को मिला तो पढ़ने में अच्छा रहेगा मेरे लिए। प्रेज लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। अब तूने प्रसन्न होकर, यही सब्जेक्ट को याद रखना। प्रभु अभी तू खुश होकर, प्रभु अभी तू आनंद होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वो तेरे सम्मुख में सदा बना रहे। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर किसी को भी आशीष देने से पहले वो देखना चाहते हैं उससे मैं प्रसन्न हूं क्या। प्रेज़ लॉर्ड। अगर प्रभु आपसे प्रसन्न होगा, मुझसे प्रसन्न होगा, और प्रभु हमको प्रसन्न होने के बाद आशीष देगा, वो आशीष सदा सर्वदा बना रहेगा। दाऊद के जीवन के विषय में ये बात लिखी गई है। दाऊद को परमेश्वर ने एक वचन दिया है, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे देश को, तेरे घराने को, तेरे सारे संतान को भी मैं आशीष करूंगा, और तुझे मैं देखकर जब प्रसन्न होऊंगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर का वायदा है कि जो कोई ज्योतिर्मय पिता से आशीष आता है या वरदान आता है, वो सदा सर्वदा हमारे साथ बने रहने के लिए आता है। इसलिए सुबह का समय हमारे जीवन को हम अच्छे से जांचना है। प्रभु मेरे जीवन में तेरे आशीष को मैं प्राप्त किया हो कि नहीं, और उस आशीष मेरे साथ कितने समय तक रहता है। बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोग प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कमा सकते हैं, बहुत सारे लोग मन की सोच के अनुसार बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन प्रभु उसको उसमें से खाने नहीं देगा बोल के लिखा है। शोभापदेशक 6 का 2 वचन में लिखा है। शोभापदेशक 6 का 2-3 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है,
कई कई लोगों को अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ताकत के अनुसार, अपने सारे धन संपत्ति प्रतिष्ठा प्रभु यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उससे कुछ भी घटी नहीं होती। तो समझना, आप और मैं परमेश्वर के हजूरी में जो कुछ सोचेंगे घटी नहीं होगा, प्रभु पूरा करेगा। लेकिन ये वचन और कहती है तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। कितना दुख की बात है। आपकी कमाई को प्रभु आशीष कर देगा, आपकी पैसा को प्रभु आशीष कर देगा, आपकी नौकरी को प्रभु आशीष कर देगा, सब कुछ प्रभु करेगा। अपने यहां पर जिस बात लिखा है, इंसान अपने ताकतों से कमा रहे हैं, अपने बुद्धि के बल से, अपने सामर्थ्य को लेकर, प्रभु के अनुग्रह से नहीं है। अगर हम कुछ भी कमाएंगे, अगर उसमें प्रभु का अनुग्रह नहीं रहेगा, अगर प्रभु की दया नहीं रहेगा, वो चाहे बहुत बड़ा महल होने दो, चाहे बहुत बड़ा गाड़ी होने दो। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा बिल्डिंग बना के रखा हम लोग, या बहुत अच्छा बंगलो बना के रखा, प्रेज लॉर्ड, बंगलो में एसी भी फिट करके रखा है, लेकिन हम सोते किधर? हॉस्पिटल में। सब कुछ है आपके पास, लेकिन खाने प्रभु नहीं दे रहा है, एहसास करने नहीं दे रहे। मानो फॉर एग्जांपल बहुत सारे पैसा बैंक बैलेंस में है, लेकिन हर महीना ईएमआई जा रहे, बता रहा हूं एग्जांपल, प्रेज लॉर्ड। बहुत सारे चीज खाने के लिए है घर में, लेकिन कुछ तो ऐसे कि बीमारी है, डॉक्टर मना किया उस सारे चीज को खाने के लिए। परमेश्वर कहता है उनको, चाहे उसको सब कुछ रहने पर भी उनमें से उसको खाने, और कोई दूसरा उससे खाता है बोल के लिखा है। दूसरा कौन है? वकील हो सकता है, दूसरा कौन है? अनजान व्यक्ति हो सकता है, दूसरा कौन है? डॉक्टर हो सकता है, दूसरा कौन है? कोई दोस्त भी लेके चला गया, फोन नहीं उठाता होगा, प्रेज द लॉर्ड, दूसरा भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर हमको ऐसे किसी टेंशन की आशीष नहीं करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, नीति वचन 10 का 22 वचन में लिखा है, नीति वचन 10 का 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर जब किसी को आशीष करता है उसके साथ टेंशन जोड़ता नहीं है, उसके साथ दुख जोड़ता नहीं है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर आप और मैं परमेश्वर से आशीष प्राप्त किया है तो परमेश्वर उसमें दुख को कभी ऐड नहीं करता है। पढ़िए, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर धन देता है और धन को आशीष करता है, उसके साथ दुख को कभी। परमेश्वर आपको और मुझे प्रसन्न होकर आशीष दिया है तो उस आशीष में दुख नहीं जोड़ेगा, उस आशीषों में किसी ने लूट कर चला जाने वाला बात नहीं जोड़ेगा, उस आशीषों में डेली पॉकेट खाली होने जैसे बात नहीं जोड़ेगा। इसलिए हमारे जीवन में उस आशीष को प्राप्त करने के लिए ज्योतिर्मय पिता से एक वचन को प्राप्त करना। प्रभु ने कहा, जिस वायदा मैं तुम्हारे जीवन में दे रहा हूं वो सदैव स्थिर रहने वाला वायदा है, सदैव स्थिर रहने वाला आशीष है। आज आप दुनिया में देखने के समय, बहुत पहले बहुत सारे धनवान थे, बहुत सारे करोड़पति थे, लेकिन आज के समय में उनके पास कुछ भी नहीं बोल के सुनते हैं। क्यों? उनके बुद्धि, उनके बल, उनके ताकत के हिसाब से कमाया, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से नहीं। लेकिन आप और मेरे पास अगर थोड़ा भी कुछ है, उस अनुग्रह के द्वारा उसमें शांति है, उसमें समाधान है, उससे भरपूरी है। हमको थोड़े में तृप्त होने के लिए प्रभु सिखा दिया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख प्रभु ऐड नहीं करता है, बस जोड़ते नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। अभी आशीष आएगा कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर से? परमेश्वर तो ऐसे किसी को भी आशीष नहीं दे देते। अगर मुझ में बुरापन, दुष्टता, अधर्मिकता, कई प्रकार की बुराई रहेगा तो प्रभु आशीष नहीं करेंगे। उसको छोड़ने के बाद प्रभु आशीष करूंगा बोल के बाइबल कहती है। प्रेरितों के काम 3:26 में लिखा है, प्रेरितों के काम 3:26 में लिखा है, तू बुराई से जब लौट कर आएगा उसके बाद मैं तुझे आशीष करूंगा। हाँ, तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फिर कर आशीष दे। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर से कुछ आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो
पहले अपने जीवन को जांचना कि मुझ में किसी प्रकार की बुराई है क्या, मुझ में किसी प्रकार की अधर्मता है क्या, मुझ में किसी प्रकार की दुष्टता है क्या। उसमें से जब मैं फिर जाऊं, उसमें से जब मैं रिटर्न आ जाऊं, उसके बाद परमेश्वर हमको क्या करते हैं, आशीष करते हैं। बहुत सारे लोग आशीष के पीछे दौड़ते और बहुत सारे बातों को प्राप्त करने के लिए दौड़ते, लेकिन उनको मिलती नहीं। अगर मिलती तो भी उसमें से उसको खाने नहीं देते। अभी जैसे हम पढ़ा शोभापदेशक 6 का 2 वचन में, किसी किसी को धन संपत्ति प्रतिष्ठा महिमा आदर यहां तक मिलती है कि उसने जो कुछ सोचा मिलेगा, लेकिन उसको खाने नहीं देगा प्रभु। अगर ये बात किसी धनवान को सुनने से आएगा तो वो क्या बोलेगा मालूम है? धनवान व्यक्ति सुनेगा तो क्या बोलेगा? मैं नहीं खाएगा तो क्या है, मेरे बच्चों तो खाएंगे। मैंने ही एहसास किया तो क्या है, मेरे बच्चों के लिए तो रखा है। लेकिन बाइबल उसके लिए भी एक वचन रखा है, जो बच्चों के लिए घमंड करता है। मैं नहीं खाया तो भी क्या है, मेरे बच्चों के लिए। लेकिन बाइबल कहती है, शोभापदेशक 2 का 18 वचन कहता है, शोभापदेशक 2 का 18 वचन कहता है, तेरे बच्चों कल बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा किसको मालूम है, ऐसे लिखा है। जिस धन को लेकर तू गर्व कर रहा है, जिस संपत्ति को लेकर तू घमंड कर रहा है, मेरे बच्चों के लिए बोले तू सोच रहा है, तेरा बच्चा कल को दारू पीने वाला बन जाएगा तो, तेरा बच्चा कल जुआ खेलने वाला बन जाएगा तो, तेरा बच्चा और दुनियादारी बन जाएगा तो धन संपत्ति काम में नहीं आएगा। पढ़िए, हाँ हाँ, उस सारे विषय पर घृणा की, हाँ हाँ। ये कौन जानता है ये मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? अवश्य मैं पृथ्वी पर इतना सारे परिश्रम करके जो कुछ कमाया, ये सारे अवश्य मेरे बाद में आने वाले के लिए छोड़ के जा रहा हूं। मेरे बाद में आने वाला कौन है? आपके बाद में आने वाला कौन है? हमारे जेनरेशन का हमारे कोई बच्चे होगा, हमारा परिवार का कोई व्यक्ति होगा, उनके लिए छोड़ के जाओ। लेकिन इसको किसको मालूम है ये आने वाला समय में ये बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा? बहुत सारे माँ बाप आज रो रहे बच्चों के लिए, बहुत सारे माँ बाप सिर पीट पीट के रो रहा है, मेरा बेटा बात नहीं मानता है, मेरी बेटी मेरे धैर्य में नहीं रहते। धन कमाने से कुछ नहीं होता है, प्रभु के समीप में, प्रभु के अनुग्रह में दिखाई देना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम अगर प्रभु से प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ भी छोटी चीज प्रभु देता है वो उसमें बदलता नहीं। याकूब के पत्री 1 अध्याय 17 और 18 वचन कहता है, याकूब के पत्री 1 अध्याय उसकी 17 और 18 वचन कहता है, ज्योतिर्मय पिता से जो आशीष तुमको दी जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई अदल बदल नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हाँ, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ, प्रेज लॉर्ड। ज्योति का पिता से हमको आशीष दी जाती है, उसमें कोई अदल बदल हो नहीं सकता। प्रभु आपको और मुझे आशीष कर रहे हैं, उसमें कभी बदलाहट नहीं करेंगे। इसलिए उस तीर आशीष को प्राप्त करने के लिए आप और मैं उसको प्रसन्न योग्य जीवन बिताना। तो प्रभु किन किन बातों में हमको प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे जीवन में उसकी आशीष देने लगेंगे। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, मसीह जीवन जीने के कारण हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, प्रभु को खुश करने का जीवन जीना है, प्रभु के पीछे चलने वाला जीवन जीना है। अवश्य प्रभु के साथ चलने के समय, प्रभु को खुश करने के समय बहुत सारे खास लोगों से भी विरोधी हो सकता है, चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोगों को खुश करने के लिए प्रभु का विरोधी कभी नहीं होना, क्योंकि उसने हमको आशीष देने वाला और उसने ही हमको दी हुई आशीष को बना के रखने वाला। प्रेज लॉर्ड। दाऊद के घराने को प्रभु जो आशीष किया है सदा सर्वदा, इवन तो आज भी उसकी आशीष इजराइल में दिखाई दे रही है। आत्मिक तौर से आज भी आपके अंदर, मेरे अंदर उस आशीष दिखाई दे रही है। तो परमेश्वर की आशीष जो दाऊद के घराने को मिली है, आपको और मुझे भी मिलने के लिए हमारे जीवन को भी देख के प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, प्रभु खुश होना चाहिए, प्रभु आनंदित होना चाहिए। तो कौन सी बातों में प्रभु खुश होगा? प्रेज लॉर्ड। नंबर 1,
भजन संहिता 147 का 11 वचन अगर पढ़ेंगे, भजन संहिता 147 का 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसको डरने वाला से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा अपने डरे हुए से प्रसन्न होता है, अर्थात उनमें से जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। प्रभु किस बातों में खुश हो जाएंगे? जो उसको डरता है। डरना मतलब क्या है? परमेश्वर की दुनिया से, दुनिया की बातों से, बुरी बातों से डिस्टेंस मेंटेनेंस करना, ये डरना है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के प्रति डर है तो आपके अंदर क्या है? पवित्रता है, धार्मिकता है, सिद्धता है, प्रभु की दया है, आत्मिक आशीष है। इस सारे आशीषित बने रहने के लिए आपको प्रभु को डर कर बुराई से दूर रहना है। जब प्रभु को डर के बुराई से दूर रहेंगे, आपके अंदर जो पवित्रता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा। आपके अंदर जो धार्मिकता है सदा सर्वदा बना रहेगा। आपको जो उद्धार मिला है सदा सर्वदा बना रहेगा। बहुत सारे मसीह लोग बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, चर्च का सदस्य बन गया, कुछ साल के बाद चर्च में दिखाई नहीं देता है, प्रार्थना में दिखाई नहीं देता है। उसकी आशीष क्या हो गया? नष्ट हो गया। सदा सर्वदा बना नहीं रहा, सदा सर्वदा उद्धार में नहीं है, सदा सर्वदा कलीसिया में नहीं है, सदा सर्वदा प्रार्थना में नहीं है, सदा सर्वदा संगति में नहीं है। सदा सर्वदा का आशीष हमको मैं देता हूं बोल के प्रभु कहा है। ये आशीष मतलब खाली धन नहीं है, आशीष मतलब खाली बंगलो नहीं है। पवित्रता है मतलब उसमें भी बहुत बड़ा आशीष है। धार्मिकता है मतलब बहुत बड़ा आशीष है। उद्धार पाया मतलब बहुत बड़ा आशीष है। प्रेज लॉर्ड। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम जब प्रभु से डरेंगे, डर भयो उससे, जो लिखा है यहोवा अपने डर भय से प्रसन्न होता है। जब प्रभु से हम डरेंगे, किसी बुराई के लिए, किसी अधर्म के लिए, कुछ अन्याय की बातों के लिए हम डर के दूर रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन को देखकर प्रसन्न होगा। ये डर है, छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, अगर वो प्रभु को डर रहा है तो मैं उनको आशीष करूंगा बोलकर भजन संहिता 113 का 15 वचन में लिखा है। भजन संहिता 115 का 13 वचन में लिखा है, छोटे होने दो या बड़े होने दो, जो प्रभु से डरता है उनको मैं आशीष करूंगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा को डरते हैं। प्रेज लॉर्ड। सुना क्या? छोटे होने दो, बड़े होने दो, जितने यहोवा को डरते हैं उन्हें मैं आशीष दूंगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर बड़े को आशीष नहीं करेगा, छोटे को आशीष नहीं करेगा। दोनों के दिल में क्या रहना चाहिए? प्रभु के प्रति डर रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। जब प्रभु के प्रति डर रहेगा, प्रभु हम सबको आशीष करेगा और ये आशीष सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, छोटे आशीषों, बड़े आशीषों, कुछ भी प्राप्त कर रहे तो वो हमारे जीवन में अंतिम सांस तक, अर्थात यीशु के आगमन तक बना रहना चाहिए। तो हम प्रभु को डरते रहना चाहिए। ये डरना अर्थ क्या है? डर का अर्थ क्या? मुझ में प्रभु का डर है बोल के मालूम कैसे पड़ेगा? आप में प्रभु का डर है बोल के कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम है, आप में और मुझ में प्रभु का डर है बोलकर तब मालूम पड़ेगा। आप आपके पड़ोसी के साथ आप कैसे रहते तभी मालूम पड़ेगा। बाइबल बोलती है। मैं क्या बोला बोलो? आप अपने पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार में रहते हो, उसमें पता चलता है आप प्रभु को कैसे डरते। पढ़िए आयुब के पुस्तक 6 का 14 वचन। आयुब के पुस्तक 6 का 14 वचन अगर पढ़ेंगे, लिखा है, जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता, जो पड़ोसी पर प्रेम नहीं करता, दया नहीं करता, कृपा नहीं करता, वो सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सदा सर्वदा आशीष अगर बना रहना चाहिए तो हम पड़ोसी से भी प्यार से, अब पड़ोसी से प्यार से है मतलब, कृपा से है मतलब, आपको देखने से मालूम पड़ता है आपका अंदर सर्वशक्तिमान का भय है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पड़ोसी को कभी पूछता नहीं। पड़ोसी मतलब आपके बिल्डिंग के बाजू में रहने वाला ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका अनजान व्यक्ति भी आपका पड़ोसी है। उसके साथ हमारा व्यवहार सही रहेगा, हमारा चाल चलन सही रहेगा, हमारा बातचीत सही रहेगा, हमारे संगति सही रहेगा, इसका अर्थ हमारे अंदर सर्वशक्तिमान के प्रति भय है।
ये भय में बहुत सारे आशीष मिलेगा। पिछले दिनों में पास्टर जी भी बता रहे थे, मैं भी और 2-3 बात बताऊंगा। अगर हम परमेश्वर से भय खाते हैं, उसमें वो प्रसन्न हो जाता है, तब जाकर वो आशीष करता है, वो आशीष सदा सर्वदा बना रहता है। मैं एक वचन देना चाहता हूं, तुम्हारा गलती 100 गलती हो गया। कितना गलती? 100 गलती हो गया। 100 गलती करते 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 100 तक जिंदा रह गया। 100 उम्र भी हो गया। समझा मैं क्या बोला? 100 गलती कर दिया, 100 साल तक भी जिंदा रहा, 100 साल जिंदा रहा, 100 गलती कर दिया। फिर भी प्रभु कहता है, फिर भी तू मुझे डरेगा तो तेरा 100 गलती को, 100 साल का गलती को मैं माफ करूंगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु से डरने वाला व्यक्ति को प्रभु आशीष करेगा बोला है। क्या आशीष है? पापी को क्या आशीष मिलेगा? पाप का क्षमा ही सबसे बड़ा आशीष है। शोभापदेशक 8 का 12 वचन पढ़ेंगे तो शोभापदेशक 8 का 12 वचन में लिखा है, चाहे पापी 100 बार पाप करे, पाप करते करते चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन को भी बढ़ाए, पाप का दिन को भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने अपने सम्मुख जानकर भय से चलते, उसका भलाई होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को डरने से आपका भला होगा। देखो, चाहे पापी 100 बार पाप करे, अभी हमारा उम्र लिमिट है, सबका उम्र लिमिट है। ये लिमिट उम्र में भी हम कितने गलतियां किया है, कितने बुराई करते हैं, कितने कमी घटी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी बोलते चाहे पापी 100 बार पाप करे, पाप करते करते दिन को भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि परमेश्वर से डरेगा तो उस पापी का भला हो जाएगा। क्या भला होगा पापी का? पहला भला क्या होगा? पाप का क्षमा ही सबसे बड़ा भला है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में किसी इंसान से डरने से बेहतर परमेश्वर से डरेंगे तो आपका पाप क्षमा होने दो पहले। प्रेज लॉर्ड। यही सबसे बड़ा आशीष है हमको स्वर्ग जाने के लिए, हमारे पाप की क्षमा। पाप की क्षमा, आपके डर, प्रभु के प्रति डर रहने से आपका क्षमा हो जाती है। आप पड़ोसी से अच्छे संपर्क रखने से आप प्रभु से डरते मालूम पड़ जाती है। इसलिए नीति वचन 16 का 7 वचन में लिखा है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगता है, उसकी शत्रु अमेरिका में, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, किधर भी रहने दो, वो आपको याद करके फोन भी कर देगा। प्रेज लॉर्ड। वो आपके साथ मेल मिलाप कर देगा बोलकर लिखा है। कितने भी शत्रु आप हमारे जीवन में रहने दो, परमेश्वर को डर कर हम ठीक ठाक चलेंगे तो हमारा शत्रु भी हमारा बेस्ट फ्रेंड होकर बदल जाएगा। प्रेज लॉर्ड। पढ़िए 16 का 7। जब किसी का चाल चलन योबा को भाता है, उसके शत्रुओं का भी उससे, आपका शत्रु कोई भी रहने दो, अंदर भी रहने दो, बाहर भी रहने दो, जानकारी में रहने दो, अनजान में रहने दो, वो शत्रु मेरा मित्र होकर बदलना चाहे तो मेरा परमेश्वर के सामने मेरा चाल चलन को मैं सुधार दूंगा। आपका चाल चलन, मेरे चाल चलन को प्रभु के सम्मुख में ठीक ठाक रखेंगे। प्रार्थना में, सहभागिता में, उपवास में, वचन में और परमेश्वर की संगति में अगर हमारा चरित्र को ठीक रखेंगे, हमारा आत्मिकता को ठीक रखेंगे, हमारा शत्रु कितने बड़ा शत्रु होने दो, कितने दिन का भी शत्रु होने दो, वो हमको मेल हो जाएगा। एक पास्टर फास्टिंग मीटिंग में फास्टिंग प्रेयर ले रहा था। उस पास्टर का मुस्लिम दोस्तों के साथ उसको झगड़ा हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। ये फास्टिंग प्रेयर में जाकर शुद्धिकरण कर रहा है, पास्टर शुद्धिकरण कर रहे, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे मिलाना, दया करना, प्रभु मेरा उस भाई से मेरा मुलाकात कर दे, मुलाकात कर दे। प्रभु ने उसको शुद्ध करने के लिए ये बोल रहे ना, मुझे मुलाकात कराओ, मुलाकात कराओ। तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनकर उस मुस्लिम भाई को सामने से, मतलब चर्च से बाहर जाने के बाद सामने से उसको लेके आया। प्रेज लॉर्ड। अभी उसने प्रार्थना किया, प्रभु माफी मांगने का एक मौका दे रहा है कि नहीं? अभी पास्टर क्या बोल रहा है, मैं प्रार्थना किया, इतना जल्दी तूने सुन लिया, तुरंत लेके आया उसको। प्रेज लॉर्ड। अभी उसको सामने से फिर भी बोलने के लिए नहीं हो रहा है, कठिन, दिल कठिन हो रहा है, हार्ड हो रहा है। फिर भी से मुस्लिम भाई आगे चला गया, पास्टर निकल गया, ऐसे निकल रहे। तो फिर प्रभु बात किया, तूने प्रार्थना किया उस भाई को लेके आओ बोलकर, मैं लेके आया,
तुझे क्षमा मांगने का एक अच्छा मौका था, आसपास में कोई नहीं था, आप दोनों थे, क्षमा मांगने में, कहे इतना दिल कितना कठिन है तेरा, वो तो कुछ नहीं बोल सकता था, तो क्यों नहीं मांगा? और प्रभु और एक बार लेके आओ बोला, तुरंत उसने, प्रेज लॉर्ड, तुरंत फिर आया। फिर भाई इसने बोला, भाई मुझे माफ करना, पिछले दिनों में हमसे से बातचीत हो गया था। भाई मैं तो तभी से भूल गया था, लेकिन मुझे भी आज इधर क्यों आना हुआ मुझे मालूम नहीं, बोल रहे हो। प्रेज लॉर्ड। आपका शत्रु कोई भी रहने दो, प्रभु उसके आपके सामने लेके आएगा, नम्रता से लेके आएगा। बस आपके अंदर भी नम्रता प्रभु देखना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। आप दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, कमी, प्रभु को डर रहे तो, आपका चाल चलन ठीक है तो शत्रु मिल जाएगा। प्रेज लॉर्ड। हम मसीह के लोग हैं, हमारे जीवन में प्रभु स्थिर आशीष देना चाहते हैं। थोड़ा भी है ना, प्रेज लॉर्ड, इसमें बहुत सारे अच्छी बात बोल सकता हूं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो हम शांति से जिएंगे, क्योंकि हम प्रभु से डर के चलने वाला व्यक्ति। आयुब के समय, आयुब के इतना करोड़ का धन संपत्ति था आयुब के पास, प्रेज लॉर्ड, लेकिन ऐसे के दिन आया सब नष्ट हो गया। हो गया कि नहीं? लेकिन वो व्यक्ति प्रभु से डरने के कारण, बुराई से दूर रहने के कारण उसका कुछ भी कमी नहीं हुआ, सब दोगुना उसको प्रभु दे दिया। आपका जिंदगी में कुछ खोया होगा, नो टेंशन, कुछ है, कुछ जा रहा होगा, जाने दो, लेकिन आप प्रभु से डरते रहना, प्रभु से वफादारी रहना। आयुब के समान धनवान व्यक्ति उस देश में कोई नहीं था, और ऐसे के समय आया आयुब के समान गरीब व्यक्ति कोई भी नहीं था, लेकिन प्रभु उसको दोगुना। आपके जिंदगी में कुछ है, उसी में प्रभु खुश करेगा, कुछ नहीं है उसी में भी और खुश करेगा। प्रेज लॉर्ड। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जब हमारा चाल चलन प्रभु को अच्छा लगता है, वो उसको आशीष देता है, सदा सर्वदा बना रहने वाला आशीष। छोटे होने दो, बड़े होने दो, मैं उनको आशीष करूंगा बोल के प्रभु कहते हैं। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे जीवन में प्रभु को प्रसन्न करने का जीवन है कि बुराई से दूर रहना। आयु इतना सीधा व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति और धन कमाने वाला व्यक्ति, वो क्या कहता है मालूम है? मैं प्रभु को डरता हूं, इसलिए बुराई से दूर रहता हूं। एक अच्छी मसीह जिंदगी मालूम है, बुराई से दूर रहने वाला जिंदगी। हम कैसे बुरा हो जाते मालूम है? गिनती 19 का 15 वचन में लिखा है, ये सब लोग ये वचन को ध्यान में रखना, सब लोग याद रखना। गिनती 19 का 15 में लिखा है, जब किसी का हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगाना हो, वो अशुद्ध हो जाएगा। सुना क्या? हर एक खुला हुआ पात्र, जिस पात्र में कोई ढकना ही नहीं है। ये जीवन में कोई ढकना नहीं लगाया हम लोग, किधर भी देखते, किसको भी देखते, कैसे भी देखते, कैसे भी बोलते, कोई ब्रेक नहीं, कोई ढकना नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ये मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, ये जीवन अशुद्ध हो जाएगा, ये संगति अशुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर आपको और मुझे एक मंदिर के समान बनाया, एक शुद्ध पात्र के समान बनाया, इस्तेमाल पात्र के समान बनाया, तो ढकना रखना चाहिए। ये ढकना क्या है? ये ढकना क्या है? प्रभु का डर को दर्शाता है। रोमियो 3 का 18 वचन में शायद लिखा है, रोमियो 3:18 में लिखा है, उनके आंखों में परमेश्वर का भय रूपी ढकना नहीं है, इसलिए कुछ भी देखता है, किसको भी देखता है, कितना समय भी देखता है। हाँ, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। अगर भय रहेगा तो प्रभु आपसे प्रसन्न होगा। इसलिए हमारा आंख में क्या रहना चाहिए? ढकना रहना चाहिए। वो ढकना का नाम क्या है? फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का भय हमारे आंखों में रहेगा तो आपकी पवित्रता नष्ट नहीं होगा। एक धर्मी व्यक्ति, उसका नाम लूत है। क्या नाम है? लूत। वो क्या बोलता है मालूम है? मेरा धार्मिकता नष्ट हो रहा है मेरे आंखों के कारण। प्रेज लॉर्ड। मेरा देखने देखते देखते देखते, मैं सुनते सुनते देखते देखते मेरा आत्मिक खराब हो रहा है बोलकर पहला पत्र 2 का 8 वचन में शायद लिखा है, या दूसरा पत्र 2 का 8 वचन। हाँ, दूसरा पत्र 2 का 8, सॉरी। क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उसके अधर्म के कामों को देख देख कर, सुना क्या? उसके अधर्म के कामों को
देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हम लोग अच्छे लोग हो सकते, प्रार्थना करने वाला हो सकते, आशीषों में बढ़ने वाला हो सकते, लेकिन कुछ ढकना जिधर हमको ढकना नहीं है, देख देख कर सुन सुन कर हम क्या हो रहा है, अच्छे मन, प्रार्थना मन, पवित्र मन पीड़ित हो रहा है, धर्मी व्यक्ति है। सो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहेगा, हमारे आंखों के सामने एक भय रूपी ढकना आएगा। अनवांटेड बातों को हम देखेंगे नहीं, अनवांटेड बातों को हम सुनेंगे नहीं। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, प्रभु जब प्रसन्न होगा तब जाके वो आशीष करेगा, और कुछ भी आशीष हो आपके जीवन में बना रहेगा, बना रहना चाहिए, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बने रहने के लिए प्रभु के प्रति भय होना। भय क्या है मैं बता दिया। परमेश्वर से भय रखने वाला व्यक्ति बुराई से दूर रहता है, पड़ोसी से प्यार करता है, अनुग्रह करता है और चाल चलन को सुधारता है, तब प्रभु प्रसन्न होकर उसको आशीष करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा बात, प्रभु किस बातों में प्रसन्न होते हैं। इब्रानी के पत्री 11 का 6 वचन अगर हम पढ़ेंगे, इब्रानी 11 का 6 वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु के पास आते हैं उसको विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनोना है। और विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। ये प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, ये आशीष प्राप्त करने के लिए हमारा हर एक के जीवन में विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास कैसे विश्वास होना चाहिए? हम कई बार विश्वास के बारे में सुनते, हम सब लोग विश्वास किया हुए व्यक्ति है, विश्वास में बड़े हुए व्यक्ति है, विश्वास में जीने वाला व्यक्ति है। विश्वास अंधे की बातों में करना चाहिए। जिस बातों को हम देखे नहीं, सुने नहीं, परमेश्वर हमारे लिए रखा है, ऐसे विश्वास, ऐसे बातों को हम विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेगा। 11 का 1 वचन में लिखा है, इब्रानी 11 का 1 वचन में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। जो हम एहसास नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, उन सारे बातों पर हम केवल विश्वास रखेंगे तो प्रभु प्रसन्न होगा। विश्वास के बारे में छोटा एक डेफिनेशन देना चाहता हूं, शायद पिछले समय में भी बोला होगा। यीशु मसीह विश्वास के बारे में सिखाने के समय एक छोटा बीज के बारे में बोलता है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा विश्वास राई के बराबर होना चाहिए बोल के बोला कि नहीं? क्यों बोला यीशु मसीह राई के बराबर? भोपला क्यों नहीं बोला? लौकी क्यों नहीं बोला? नारियल क्यों नहीं बोला? आलू क्यों नहीं बोला? यीशु मसीह तो कुछ भी बोल सकते थे। बोला तो बोला, क्या बोला? राई। तुम्हारा विश्वास राई के बराबर रहेगा तो ये पहाड़ को बोलेगा, ए पहाड़ तू समुद्र में जाके गिर, बोले गिरेगा। विश्वास कितना होना चाहिए? राई। पहाड़ कितना बड़ा, हिला नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह का विश्वास की बात बोलने के समय, तुम्हारा विश्वास राई के बराबर। ये राई के बराबर क्यों बोला मालूम है? आपके पास अगर कुछ प्रकाशन है वो भी ग्रांट करिए, मैं जो बोल रहा हूं ये भी सुन के लीजिए। प्रेज लॉर्ड। ये राई है ना, आप अगर स्टोव में कढ़ाई बिठाएंगे, कढ़ाई में गरम तेल डालेंगे, फिर तेल जब गरम होगा ना, तेल जब गरम होगा उसमें क्या डालेंगे? शुरुआत में क्या डालेंगे बोल दीजिए? राई डाल देंगे। शुरुआत में राई डाल देंगे, उसके बाद मिक्स भाजी जो काट के रखा है, जो भी सब्जी काट के रखा है, और राई कांदा सब डालने के बाद, मिक्स सब्जी डालने के बाद एक 10-15 मिनट अच्छे से पका दिया तो खाने के समय देखेगा सारे सब्जी मैश हो गया रहेगा। सारे सब्जी क्या हो गया रहेगा? मैश हो गया होगा। लेकिन राई ऐसे ही अक्का को अक्का रहता है। हालेलुया। राई कभी टूटती नहीं है, राई कभी फूटती नहीं है, राई का कलर बदलती नहीं है। राई को कितने गरम तेल में फ्राई कर दो वो नष्ट नहीं होगा। हमारे जीवन में यीशु मसीह इस प्रकार विश्वास देखना चाहते, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते ना, राई के बराबर रखो। मतलब गरम में भी तू नष्ट नहीं होना, बॉयल में भी तू नष्ट नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में भी तू खराब नहीं होना। अगर तुम्हारा अंदर ऐसे विश्वास रहेगा, मैं प्रसन्न होकर तुमको मैं आशीष करूंगा। अनब्रेकेबल, अनशेकेबल, अनचेंजेबल बोलते, प्रेज लॉर्ड।
राई का कलर बदलती नहीं, राई कभी टूटती नहीं, राई कभी फूटती नहीं, वो आवाज करने से भी कुछ भी नहीं होती। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारा विश्वास राई के बराबर रहेगा तो हमारे जीवन में प्रभु प्रसन्न होगा, प्रसन्न होकर प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेंगे। रोमियो 4:12 में लिखा है, रोमियो 4:12 में लिखा है, विश्वास से हम चलेंगे तो हम परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई देंगे। विश्वास से चलना, पवित्रता से चलना, धार्मिकता से चलना, ये सारे चलने में विश्वास एक आधार है। प्रेज लॉर्ड। हाँ, विश्वास के पीठ पर चलते हैं। हम सब लोग विश्वास से चलने वाला होना चाहिए। विश्वास ऐसे के जीवन है, कभी कभी संघर्ष के रास्ता में लेके चलता है। सद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर जो विश्वास था ना, नबूकदनेस्सर उसकी बात में नहीं सुन रहा है, बोलने से नहीं सुन रहा है। उनकी विश्वास को टेस्ट करने के लिए किधर डाला गया? आग में, भट्टी में। 7 गुना बढ़ाया वो भट्टी में। हमारे जीवन में परीक्षा आएगा, निंदा आएगा, तकलीफ आएगी, मुसीबत आएगी और 7 गुना बढ़ के आएगी। लिखा है बलवान लोग उन लोगों को बांध के डाला बोल के लिखा है। कौन बलवान? आपको सताने के लिए कमजोर लोग नहीं आएंगे, किसी ना किसी बातों में बलवान लोग आएंगे आपको सताने के लिए। लेकिन आपका विश्वास अगर मजबूत है, चौथा नंबर, परमेश्वर का पुत्र आपके साथ हमेशा आग में दिखाई देगा। उस आग के बीच में सद्रक मेशक अबेदनगो एज ए पार्क में घूमने जैसे घूम रहा है। क्यों? विश्वास आपको प्रोटेक्शन देता है, विश्वास आपको संभाल के रखता है, विश्वास आपको धर के रखता है। प्रेज लॉर्ड। विश्वास के बिना कोई उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। विश्वास हमारा अंदर मजबूत होना चाहिए। और एक वचन लिखा है लूका रचित सुसमाचार में, पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं बोल देता हूं। विश्वास किसके पास नहीं है तो वो आगमन में जाना मुश्किल है। यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य के पुत्र जब आएंगे, क्या धरती पर विश्वास को पाएगा? मतलब यीशु के आगमन के समय में बहुत सारे लोगों के अंदर क्या नहीं रहेगा? विश्वास नहीं रहेगा। आगमन के समय में बहुत लोगों के साथ विश्वास नहीं रहने के कारण वो हाथ छोड़ा जाएगा। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आपके अंदर मेरे अंदर जो शुरुआत का विश्वास प्रभु के ऊपर हम रखे, वो दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाना, मजबूत होते जाना। बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर है तो तुम कठिन वचन सुन नहीं पाओगे। कल को पास्टर कुछ डांटा वचन से, तुमको चिड़चिड़ आएगा, लेकिन वचन के प्रति प्यार नहीं आएगा। क्यों? विश्वास कमजोर है। यही बोल रहा है रोमियो 14:2 में लिखा है अगर विश्वास में कमजोर है तो तुम साग खाएगा, साग पत्ता पत्ता खाएगा, लेकिन कठिन वचन नहीं सुन पाएगा। पढ़िए, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पत्ता ही खाता है। विश्वास में कमजोर वाला क्या खाएगा? देखो, किसको किसको दांत नहीं रहता है, क्या बोलते हैं? मटन खाने का मन रहता है। सुन रहा है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। मटन खाने का मन रहता है लेकिन दांत नहीं है। क्या करते मालूम है? कीमा बनाते, ग्राइंडिंग करते, पूरा छोटा छोटा छोटा। क्यों? दांत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। एक व्यक्ति बोल रहा है मुझे सारे पेस्ट का नाम मालूम है। क्या बोल रहा है? मुझे सारे पेस्ट ब्रश करते हैं ना, पेस्ट, मुझे सारे पेस्ट का नाम मालूम है। सेंसोडेंट, कोलगेट, क्लोजअप हैं और जितने। प्रेज लॉर्ड। तो उस व्यक्ति को पूछा तू कौन सा पेस्ट लगा रहा है? बोलने से वो बोलता है मैं कुछ भी नहीं लगाता हूं। क्यों? मेरा कुछ भी दांत नहीं है। प्रेज लॉर्ड। जिसको दांत नहीं उसको सारे पेस्ट का नाम मालूम है। प्रेज लॉर्ड। कोई मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर पर ऐसे विश्वास रखना कि हम सारे मजबूत वचन को भी सुन सकते हैं। आगे आगे को मैं बहुत वचन देने वाला हूं। प्रेज लॉर्ड। मेरा प्रचार थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जाएगा। आउट ऑफ ट्रैक मतलब कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा जाएगा। प्रेज लॉर्ड। ये आशीष से ब्लेसिंग मेरे बस में नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मेरा प्रचार का सब्जेक्ट कैसे रहेगा? कांटे के बारे रहेगा, मारने के बारे रहेगा, चमड़ा के बारे रहेगा। प्रेज लॉर्ड।
ये सब सुनने के लिए, हिम्मत रखने के लिए अभी मैं विश्वास को बढ़ा रहा हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास में जब बढ़ जाएंगे, कोई भी आग हमको जला नहीं पाएगा, कोई भी कष्ट हमको गिरा नहीं पाएगा। इसलिए विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनोना है। इसलिए हम प्रभु के पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए। विश्वास आपको दुनिया में जय देगा, विश्वास आपको कष्ट में जय देगा। पहला योना 2:13 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे तो 1 जॉन 2:13-17 में लिखा है, विश्वास के द्वारा तुम दुनिया को जीत लेंगे। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से तुम उस जानते हो। हे जवान, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उनमें दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैं तुमसे इसलिए लिखता हूं कि लिखा कि जो आदि से तुम उसे जान गए हो। हे जवान, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा हूं कि तुम बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना है और तुम उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उससे पिता का प्रेम, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मेरे संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहता है। हम सदा बना रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा पर चलना और प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए एक काम करना, शरीर का इच्छा को कभी पूरा नहीं करना। शरीर बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। आप कितना भी अच्छा बोलो, इसका प्रमाण मैं दूंगा आने वाला दिन में, शरीर बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है। ये जन्म से अच्छा नहीं है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु अपने स्वरूप में बनाया, हालेलुया। लेकिन कुछ बात है ये शरीर में दिखाई देती है, उसको हम बलि चढ़ाना, उसको हम सैक्रिफाइस करना, उसको हम त्याग करना। कुछ संसार की बातों है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये सब संसार से हो आता है। इसको हम क्या करना, जीवन से हटाना। विश्वास के द्वारा इन सारे कामों को मारने से हम जय पाकर हमको प्रभु प्रतिफल देकर स्थिर करेगा। विश्वास में बढ़ाना, विश्वास को बढ़ना। बाइबल में लिखा है, 1 तिमोथी 1:19 में शायद लिखा है, कई लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया बोल के लिखा है। ये वचन निकाल के रखे। और विश्वास और अच्छे विवेक को थाम के रहे, और जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज। अभी मुझे इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ये वचन में एक प्रॉब्लम नहीं लिखा गया। आप मुझे बताओ, ये लिखा है विश्वास रूपी जहाज डूब गया बोल के लिखा है। एक डूबने वाला चीज किधर डूबता है? इसमें पानी लिखा है क्या? हालेलुया। डूबने वाला चीज पानी में डूबना चाहिए, लेकिन यहां पर लिखा है विश्वास रूपी जहाज डूब गया। किधर डूब गया? ये दुनिया की अभिलाषा में डूब गया, ये दुनिया की मोह माया में डूब गया, ये दुनिया की सारे संसार की बातों में डूब गया। इसलिए आपका विश्वास, मेरा विश्वास किधर भी ऐसे नहीं डूब जाना चाहिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग। जब हमारा विश्वास है दुनिया की बातों में डूब जाएगा, संसार की बातों में डूब जाएगा, हमेशा दूसरों की बातों में खोया रह गए, तो हमारे जीवन में कभी आशीष आएगा नहीं, आशीष मिलेगा नहीं। हमको आशीष का वचन सुनने में तो अच्छा लगेगा, आमीन हालेलुया बोलेंगे, लेकिन हम डूबा हुआ रहेंगे तो पानी भर जाएगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, विश्वास से प्रभु खुश होता है तो हमारा विश्वास मजबूत होना, हमारा विश्वास स्थिर होना, हमारा विश्वास प्रभु में बने रहना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए हमारा विश्वास रूपी जहाज किसी भी हालत में नहीं डूबना चाहिए, तो हम प्रभु में स्थिर विश्वास रख के जीवन बिताना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तीसरा बात मैं बोलकर खत्म करूंगा। हमारे जीवन में प्रभु प्रसन्न होकर आशीष करने के लिए, स्थिर आशीष देने के लिए योना रचित सुसमाचार 8:29 में लिखा है, 8:29 में लिखा है कि जो प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु को जो अच्छा लगता है वही काम अगर हम करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होकर आशीष करते हैं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा,
क्योंकि मैं सदा सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। आप और मैं प्रभु के संगति में आते हैं, जो प्रभु को अच्छा लगता है वही हमको करना है। लेकिन आज के समय में प्रभु को अच्छा लगने वाला काम उसके समय में कर देते, बाकी समय में लोगों को भी प्रसन्न कर लेते। प्रभु को अच्छा लगने वाला काम क्या है? 2-3 वचन तो दूंगा। सदा सर्वदा आप और मैं प्रभु का, मेरे प्रभु किस बात में प्रसन्न होगा, किस बात मेरे अंदर कमी है, किस बातों को मुझे समझना होगा, इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर हम चलेंगे तो प्रभु सदा सर्वदा। यीशु मसीह अपना इच्छा करने के लिए दुनिया में नहीं आया। आपका और मेरा उम्र एक 80 साल समझो, नहीं तो 95, ज्यादा से ज्यादा 95। बाइबल में लिखा बल रहेगा तो 80, दया मिला तो 15। प्रेज लॉर्ड। बल रहेगा तो 80, दया मिला तो 15 प्लस 90, उसमें से 10 माइनस करो लास्ट का, कितना रह गया? 85। अभी जो उम्र गया इसको माइनस करो, वो नहीं ले सकते, जो गया गया। और कितना बचा? हिसाब में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा ही बचा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये थोड़ा दिन प्रभु के लिए जीना अभी। प्रेज लॉर्ड। जो गया वो गया, वो लास्ट 10 साल क्या होगा? उठ नहीं सकता। लेकिन बाकी में बोला नहीं, हार्ट अटैक बोला नहीं, कैंसर बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अच्छा रहेगा तो, प्रेज लॉर्ड, अच्छा रहेगा तो थोड़ा उम्र बचा है। ये थोड़ा उम्र प्रभु के साथ चलना है, ये थोड़ा उम्र प्रभु का काम करना है। जो अपने काम काज में निपुण रहेगा वो राजा के सामने खड़ा होगा। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमको थोड़ा दिन गिनती में आने वाला नंबर नहीं होता है। जो गिनती में आता है ना वो नंबर नहीं, वो खत्म होता है। प्रेज लॉर्ड। हमारा आयु गिनती में आ रहा है, हमारा ताकत गिनती में आ रहा है, हमारा पैसा गिनती में आ रहा है, मतलब इसका अर्थ खत्म होने वाला है। इसलिए उसमें हम क्या करना नहीं, घमंड नहीं करना। हम पिता परमेश्वर मुझे किसके लिए भेजा है, कौन सा काम करने के लिए, कौन सा सेवा करने के लिए, कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो पिता की इच्छा को करने के लिए आप और मैं समर्पित होना। कभी कभी इसहाक के बारे में सोचता हूँ। अब्राहम उसके ऊपर लकड़ी भी रख दिया और गधे के ऊपर बिठा भी दिया, चुपचाप लेके जा रहा है, उसको लकड़ी को सजा भी दिया, सब कुछ। और बीच बीच में इसहाक पूछ रहे, पापा भेड़ किधर है, भेड़ किधर है? पापा बोलना चाहिए ना, तू ये बोलकर नहीं बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। उसको सुला भी दिया, चाकू उठा भी दिया, लेकिन अब्राहम तब भी प्रभु बोलता है, तू प्रभु से डरता है, ये मैं विश्वास करता हूं। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारे प्रभु, कई बार हम पूरी रीति से अंत स्टेज तक जाने से भी प्रभु वहां से भी बचाता है हमको, वहां से भी। लेकिन वो हम तब तक प्रभु का इच्छा कर रहे हैं, हमारा अंतिम सांस तक हम क्या कर रहे हैं? कोई आपको प्रेज लॉर्ड बोले ना बोले, कोई आपको रेस्पेक्ट करे ना करे, कोई आपको प्राइज दे या ना दे, आप प्रभु का इच्छा कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। आप प्रभु का इच्छा अंतिम सांस तक करेंगे तो प्रभु आपसे प्रसन्न होकर सदा सर्वदा का आशीष करेगा। 1 तिमोथी 2 अध्याय 1 से लेकर 3, सभी के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु का इच्छा कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। आप अगर अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये आप सबका प्रभु का इच्छा नहीं करे, लेकिन आप सभी के लिए, कलीसिया के लिए, सेवक के लिए, विश्वासी के लिए, नियालों के लिए, अनाथों के लिए, अंधे के लिए, गूंगे के लिए, बहरे के लिए, सभी के लिए आप प्रार्थना में याद कर रहे हैं। जेलर के लिए, मेडिकल में रहने वाले सभी के लिए अगर आप याद कर रहे हैं तो आप प्रभु का इच्छा कर रहे हैं। और 1 राजा 3 का 9 और 10 वचन में लिखा है, सलोमन का कामों से प्रभु प्रसन्न हो गया, उसकी समर्पण से प्रसन्न हो गया। आप और मैं हमारे स्वभाव से, चाल चलन से हमारा प्रभु का हम प्रसन्न करेंगे। इसलिए सलोमन ने एक बहुत बड़ा विराट मंदिर बना पाया और प्रभु के कार्य, प्रभु के सामने उसने जो कुछ किया प्रभु उसको स्वीकार किया। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे जीवन में पिता का इच्छा को हम समझना, पिता मेरे जीवन में क्या चाहता है, मेरे सेवा में, मेरे कामों में मैं पिता का इच्छा कर रहा हूं क्या, ये सारे बातों को ध्यान में रखना। प्रभु की इच्छा 3 भाग में विभक्त की जाती है, मैं उस बातों को नहीं जाऊंगा, मैं समाप्त करने के लिए आया हूं। तो हमारे जीवन में पिता का इच्छा समझना, पिता पवित्रता को प्रसन्न होने वाला व्यक्ति, पिता प्रार्थना करने वाला को प्रसन्न होने वाला व्यक्ति, हमारे अंदर पवित्रता भी होना,
और प्रार्थना का जीवन भी बढ़ना। ये प्रार्थना जीवन है ना, आप गुप्त में करो, पब्लिक में करो, लेकिन आप सिंगल भी करते रहना। आप प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता रखना, प्रभु उसमें प्रसन्न होता है। प्रेज लॉर्ड। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, मैं आज 3 बात सिखाया। मैं हमारा जीवन में सदा सर्वदा आशीष बना रहना चाहिए। तो कुछ भी आशीष, अच्छा स्वास्थ्य भी आशीष है। आप देख पा रहे, सुन पा रहे, ये आशीषित है। प्रेज लॉर्ड। आज उसकी नया अनुग्रह आपको मिला, ये आशीषित है। हम एक संगति में बैठे, ये आशीषित है। ये सदा सर्वदा रहना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आज सब लोग बैठे हैं ना, ये आशीष बना रहेगा तो अगले संडे भी ऐसे ही रहेगा। प्रेज लॉर्ड। ये आशीष बना रहेगा तो जीवन सारा ऐसे ही रहेगा। इसलिए सदा सर्वदा हमारे जीवन में आशीष बना रहना चाहिए। तो प्रभु का भय दिखाई देना चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास दिखाई देना चाहिए, और प्रभु हमको जिसके लिए भेजा है उसकी इच्छा हमारे जीवन में करते रहना चाहिए। तब हम करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होगा। चाहे कुछ भी आशीष प्रभु देगा, स्थिर रहने वाला आशीष। दुनिया को देखेंगे तो बहुत सारे लोग खोया हुआ है, बिखरा हुआ है, गिरा हुआ है, लेकिन आप पर में उनमें से कितना धन्य है, प्रभु हमको संभाल के रखा है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ये वचन से सबको आशीष करे। எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, எல்லா ஆண்டவரே கர்த்தாவே, भले परमेश्वर प्रभु, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட आशीष किए गए இந்த உயிர்த்தெழுந்த நல்ல காலை வேளைக்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், इस ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்। पुनरुत्थान की सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। திரு சந்நிதியில் வர आपके प्यारे सम्मुख में आने உம்மை ஆராதி आपके आराधना करने के தந்த लिए நல்ல கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் आपने दिव्य ஆண்டவரே। भले अनुग्रह के लिए धन्यवाद। நல்ல வார்த்தைகளை நீர் எங்களுக்கு தந்தீ अब अच्छे वचन को आपने हमारे लिए दिया है। ஆண்டவரே, எங்களுக்குள்ள விசுவாசம் பெருகட்டும் ஆண்டவரே। प्रभु हमारे अंदर विश्वास बढ़ने दो परमेश्वर, விசுவாசம் எங்களுக்குள்ள பெருகட்டும் ஐயா। विश्वास हमारे अंदर बढ़ने दो परमेश्वर। கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் எங்களுக்குள்ள இருக்கணும் ஆண்டவரே। परमेश्वर का भय मानने का भय हमारे अंदर होने दो। உமக்கு பிரியமானதை நாங்க செய்யணும் ஐயா। प्रभु आपको भावने वाली बातों को हम करना है। உமக்கு பிரியமான காரியங்களை நாங்க செய்யணும்। प्रभु आपको प्रसन्न करने वाली बातों को हम करना है। இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு நீர் உதவி செய்வீர் आए हुए हर बच्चों को आप सहायता कीजिए। ஆண்டவரே, நீ வந்த ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரங்கள் ஒப்பு கொடுத்து प्रभु ஜெபிக்கிறோம்। आए हुए हर एक को आपके हाथों में देकर हम प्रार्थना करते हैं। ஆசீர்வதித்தருளும்। आशीष कीजिए, கிருபையும் சமாதானம் உடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கு। अनुग्रह शांति आपके बच्चों के साथ बने रहे। இடத்துல யாராகிலும் பலவீனத்தோட இருப்பாங்க, प्रभु इस जगह में कोई निर्बलता से है तो இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु के नाम से சுகத்தை கட்டளையிட்டு ஜெபிக்கிறோம்। चंगाई को आज्ञा देकर प्रार्थना करता பிள்ளைகளுக்கு हूं। விடுதலை உண்டாகும்। आपके बच्चों को छुटकारा होने दो। பலவீனங்கள் மாறட்டும், निर्बलता बदल जाए, பிரச்சனைகள் மாறட்டும், मुसीबत बदल जाए, போராட்டங்கள் மாறட்டும்। सारे संघर्ष बदल जाए। இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தாவே, यीशु के नाम से உம்முடைய प्रभु பிள்ளைகள் விடுவிக்கப்படட்டும்। आपके बच्चे छुड़ाए உம்முடைய जाने दो। பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம்। आपके बच्चों को आशीष कर प्रार्थना தாவின் करता हूं। தந்த சுகத்துக்காக प्रभु ஸ்தோத்திரம்। आपने दिए हुए चंगाई के लिए தந்த धन्यवाद। விடுதலைக்காக நன்றி आपने ஆண்டவரே। दिए हुए छुटकारे के लिए धन्यवाद। ராத்திரி இவர் நாளிலே கொண்டு வா, जो नहीं आया आने वाले दिन में लेकर आइए। புதிய ஆத்துமாக்களை தாருங்கப்பா, नए प्राणों को दीजिए, சபை நிரப்பு। सब आपको भरिए। அதே போல இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாளை திருமண நாளை காண்கிற பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கிறேன்। प्रभु इसी प्रकार प्रभु इस हफ्ते में जो अपने जन्मदिन है, शादी के साल देखने पर उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறேன்। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करके प्रार्थना करते हैं। நன்மை உண்டாகட்டும், भलाई होने दो, நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை தந்து நடத்தும்। अच्छे बल चंगाए तंदुरुस्ती को देकर चलाइए। இந்த புதிய ஆண்டு நமக்காக பயன்படட்டும்। इस नए साल में प्रभु आपके लिए उपयोग हो जाए। தூரிடத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளை நினைவு கூறுகிறேன்। प्रभु दूर जगह में जो बच्चे उन्हें याद करते हैं, கர்த்தர் நீர் ஆசீர்வதி, प्रभु आप आशीष कीजिए। பாதுகாப்பு கூட இருப்பது, आपका सुरक्षा उनके साथ रहे। சபை மக்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்தார்। सभा के सारे बच्चों को आशीष कर भेजता வாரம் हूं। முழுவதும் கண்மணி போல காத்து நட। इस हफ्ता भर आप आग के पुतले के समान संभाल कर चलाइए। கிருபையின் சமாதானம் கூட இருக்கட்டும்। अनुग्रह और शांति साथ रहे। துதி கன மகிமை நமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்து। स्तुति आदर महिमा आप एक ही को ही देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் ஜீவனுள்ள நல்ல यीशु के பிதாவே, नाम से प्रार्थना सुने मेरे जीवित पिता, ஆமென்। आमीन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ये ஸ்தோத்திரம், मेरे मन यहोवा को धन्य कह, என் முழு உள்ளமுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ये मेरे पूरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कह, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ये मेरे ஸ்தோத்திரம், पूरे मन
ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह। கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் प्रभु மறவாதே. ने किए किसी उपकार को न भूलना। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம் ஸ்நேகம் சமாதானம் சந்தோஷம் பாதுகாப்பு पवित्र आत्मा की सहभागिता, खुशी, शांति और आनंद இனிமே சதா காலந்தடி வரையும் விட்டு நம்ம இவரோடு கூட अब இருப்பதா. से लेकर प्रभु की आगमन तक हमारे साथ बने रहे। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒருவரை ஒரு வாழ்த்தி கடஞ்சல் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु को धन्यवाद। एक दूसरे को बधाई देकर जाए। प्रभु आपको आशीष करे।